नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का टिकट कटा, रंजन कुमार बनाए गए भाजपा के प्रत्याशी। अधिसूचना के बाद पूर्व मंत्री के समर्थकों का पटना में हंगामा। नामांकन के छठे दिन कल 16 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। काठी से इजराइल मंसूरी और निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने किया नामांकन। और शादी तो उसी से करूंगी, प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा जिद देख पुलिस भी रह गई हैरान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 12 उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है। तमाम अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए भाजपा ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कहा तो यह भी जाता है कि पहली सूची में ही उनका नाम था, लेकिन किसी कारणवश अंतिम समय में उनके नाम को रोक दिया गया। बुधवार को जारी पूरक सूची में उनके नाम की घोषणा कर दी गई। रंजन कुमार 2 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे। उनके जिलाध्यक्ष रहे भाजपा को शानदार सफलता मिली थी। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने पर रंजन कुमार सिंह ने कहा कि वे इस अवसर प्रदान करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं समस्त कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है। दर्शकों को बता दें कि रंजन कुमार भूमियार समुदाय से आते हैं। उन्होंने 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया। वर्ष 2010 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। दिसंबर 2019 से जनवरी 2025 तक मुजफ्फरपुर भाजपा जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला। इस 2 सत्र में बिहार विधानसभा चुनाव, कुढ़नी उपचुनाव 2022, नगर निगम चुनाव 2022 और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर विश्वास किया। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास करके एक बार अध्यक्ष बनाने का काम किया था और इस बार मुझे मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सारे शीर्ष नेतृत्व को प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और साथ ही मुजफ्फरपुर की महान जनता को, जिनके आशीर्वाद से, स्नेह और प्रेम से मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ और उनकी सारी सपनों को मैं पूरा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आपको दिख रहा होगा, आप लोग चश्मा उतार करके देखिए, कोई विरोध नहीं है। देखिए, जब तक टिकट नहीं मिला था विरोध था या सपोर्ट था, अब सब कमल के साथ है और कमल के साथ रंजन कुमार चुनाव लड़ेगा, कोई विरोध में नहीं है। रंजन जी विधायक बनते तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमने आपको अपना नारा दिया है कि स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए और मुजफ्फरपुर की जनता के सपनों को साकार करना मेरी प्राथमिकता होगी। और मैंने जो 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसको लेकर के मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और चुनाव जीत करके लोगों के सपना को पूरा करने का काम करूंगा। नामांकन मैं 17 तारीख को मैं नामांकन करूंगा। जिला स्कूल के मैदान से मैं कलेक्टेरिएट मुजफ्फरपुर क्लब में एक जनसभा के साथ होगा और वहीं इसी दिन मैं करीब
12:30 बजे, 12:15 से 12:30 के बीच में मैं नामांकन करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर भाजपा में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश शर्मा के टिकट कट जाने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। सुरेश शर्मा के समर्थकों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, समर्थकों ने पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने सुरेश शर्मा का टिकट वापस करो के नारे लगाए और पार्टी नेतृत्व से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि मुजफ्फरपुर के असली नेता सुरेश शर्मा है। उन्होंने जनता और संगठन दोनों के लिए लंबे समय तक काम किया है। कुछ लोग साजिश के तहत उनका टिकट कटवा दिया है। उन्होंने कहा कि सुरेश शर्मा पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं। उन्होंने हमेशा संगठन को मजबूत किया है, लेकिन अब उनके साथ साजिश की जा रही है जो बर्दाश्त लायक नहीं है। सुरेश शर्मा मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। सुरेश शर्मा मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। सुरेश शर्मा मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। लोग आज इसलिए धरना पर बैठे हैं कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ साजिश होने का पृष्ठभूमि हम लोगों को पता चला है। तो घोषणा हो नहीं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। और घोषणा हो तो मुजफ्फरपुर में जो भाजपा का नींव डाले थे, जो सुरेश शर्मा जी हैं, उनकी ही घोषणा हो। यह हम निवेदन करने के लिए आए हैं। पार्टी न्याय करे, पार्टी न्याय करे। जो समर्पित हैं, जो जिन्होंने अपना जीवन भाजपा के लिए खत्म कर लिया, जिनको भाजपा उनको जानती है, वो भाजपा को जानते हैं, उन्हें के लिए हम लोग बैठे हैं कि बस सारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, जितने भी प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, सारे लोग हम लोगों के साथ हैं और सब लोग 17 तारीख को नामांकन खेला हुआ। सुरेश शर्मा जी को टिकट मिलता है तो हम लोग 50,000 से ऊपर वोट खरीद कर जाएंगे। खेला हुआ तो हम सारा भाजपा के लोग एक पद पर आगे। मुजफ्फरपुर के कांटे विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और राजद के उम्मीदवार इस्राइल मंसूरी ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने महागठबंधन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह नामांकन सिर्फ कांटे का नहीं बल्कि बिहार में बदलाव का नामांकन है। जनता ने मन बना लिया है और चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जीत महागठबंधन की सरकार की होगी। कांटे की जनता ने हमें पहले चुनकर विधानसभा भेजा था और इस बार भी हमें चुनकर भेजेगी। इस्राइल मंसूरी ने एनडीए प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा, कोई सामने से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता ने अपना फैसला कर लिया है। कांटे से एनडीए ने अजीत कुमार को जदयू के सिंबल पर उतारा है। अजीत कुमार क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में कांटे में इस बार राजद और जदयू के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद है। आज तो नामांकन है और बिहार के बदलाव के लिए नामांकन होने जा रहा है। बिहार के लोग जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा व्यवस्था लचर है, इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए आज यह नामांकन हो रहा है। और इस नामांकन के लिए जो हमको अधिकृत किए हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा दिल के धड़कन बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कांटे के सम्मानित जनता को जो है सो हम आभार व्यक्त करते हैं कि तमाम लोगों ने हमको फिर विश्वास किया है और सेवा करने का मौका दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांटे की सम्मानित जनता जो है निश्चित तौर पर जो है मुझे पुनः सेवा करने का मौका मिलेगा और हमेशा जिस तरीके से उन लोगों को हमने मान सम्मान देने का काम किया है और हर दुख और सुख में खड़ा रहने का काम किया है, आगे भी हम खड़ा रहने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। 10 से 17 अक्टूबर तक चल रही इस प्रक्रिया में आज 15 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से 15 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। सभी ने क्षेत्रीय विकास को बड़ा मुद्दा बनाया और जीत के दावे ठोके। सबसे पहले गायघाट से जन सहमति पार्टी से कुणाल कुमार, मीनापुर से जनसुराज के तेज नारायण सैनी, बोरछा से निर्दलीय राम विजय कुमार व राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से जय मंगल राम, कुढ़नी से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से अजय कुमार सहनी, निर्दलीय मनीष कुमार, निर्दलीय सुरेश कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट यूनिटी
सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से सुजीत मांझी, मुजफ्फरपुर से निर्दलीय संजय कुमार, निर्दलीय अमन कुमार झा, निर्दलीय कन्हैया कुमार, काटी से राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इजराइल मंसूरी, बरुराज से निर्दलीय राजेश कुमार, पारू से निर्दलीय मनीष कुमार सिंह, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से नाहक शाह, साहेबगंज से निर्दलीय जयप्रकाश कुमार ने भी पर्चा अपना दाखिल किया। नामांकन के बाद सबने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समावेश के वादे किए। सभी ने जीत का वादा किया। चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा लगाई है। मतदाताओं में उत्साह है। अब प्रचार और मतदान पर नजर है। बिहार की सियासत की दिशा यही तय करेगी। नामांकन करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जनता के आशीर्वाद से तमाम अभिभावकगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों ने जो साथ दिया है, 2 किलोमीटर की लंबी लाइन थी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस रूप में आशीर्वाद मिला है, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव कोई बाकी रह गया है। मुझे लगता है औपचारिकता रह गई। भीड़ काफी देखने को मिली है। ये लोगों का आशीर्वाद है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कल तक बिकने को गया था बाज़ार में, कोई ख़रीदार न मिला। मुझे पहले वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने और अब मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा की सम्मानित जनता ने अपना बना के अनमोल बना। नगर से पूरा आस लगाए बैठे हैं। आस वो लगाते हैं जिनको कि कुछ अपने आप में कमी नज़र आती है। हम तो घर घर के बेटा भाई हैं, आस क्या लगाना है। किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार का? इस बार का सीधा सा बात है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर की बदहाली रही है, अगर मुजफ्फरपुर की जनता अपने पिछले 30 सालों में अगर विधायक जो सम्मानित हुए अगर उनसे खुश होगी तो फिर बात नहीं है। अगर खुश नहीं है तो बदलाव, और बदलाव में उनको अपना बेटा भाई उन्होंने चुन लिया है। 6 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और 14 तारीख को आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा पार्टी मेरा। के लिए आप समर्पित थे, अब बागी हो गए, कितना टक्कर दीजिएगा? अब देखिए, पार्टी उटी की बात अब छोड़िए, नए ज़माने में प्रवेश कर गए हैं। अब नए ज़माने की बात कीजिए। कहाँ एक पार्टी का मतलब आदमी कार्य करता है और कहाँ मुजफ्फरपुर की जनता का घर घर का बेटा। दोनों में बहुत इस सम्मान को रहने दीजिए जो मुजफ्फरपुर के 70,000 घरों का बेटा भाई बनने का सौभाग्य मिला है। मैं मीनापुर से मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम तेज नारायण सहनी, मैं जन स्वराज पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा मेरा 1 नंबर में मेरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। मीनापुर में जो भ्रष्टाचार है, यदि मीनापुर के मालिक हमको चुनाव जिता के भेजे तब मैं मीनापुर से भ्रष्टाचार का नाम और निशान मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। मेरा 1 नंबर मेरा भ्रष्टाचार ही मुद्दा होगा। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मेरा नाम जयमंगल राम होगा। 91 विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। इससे पहले भी थे, आप वर्तमान में भी आज नामिनेशन देने जा रहा हूँ। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मेरा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा और जो परिवर्तन बिहार में नहीं लागू हुआ है उसको लागू करना हमको है। लूट खसोट हत्या, इस पर रोक लगाना है, ताकि बहुत सारे प्रत्याशी जीत के आए हैं लेकिन वो अपने जेब भरने के काम करते हैं। एक ऐसी प्रत्याशी सिंगल हम है जयमंगल राम, जो विकलांग रहते हुए मैं पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूं और मान सम्मान के अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं और उनको सम्मान दिलाने का काम करता हूं। कई पार्टी है सामने, कई पार्टी है, बड़े बड़े पार्टी हैं, लेकिन विकलांग को कोई टिकट देने वाले नहीं है। एक राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिव्यांगों को टिकट दे करके मुजफ्फरपुर में इतिहास रचने का काम किया है। जो बुचहा की धरती से मैं इस बार दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ विधानसभा का। जी आज नामांकन करने आए हैं, क्या करें? नामांकन तो एक प्रक्रिया है, लेकिन हमें सच्चाई और करप्शन पे जीत करनी है, उसका पहला पहल है। जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद विजन, देखिए लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन करके जो दिखाए वो है नेता। बोलने से कोई नेता नहीं हो जाता। बड़े बड़े धाकड़ पुराने राजनीतिक लोग वहाँ से हैं, गाय घाट से। गाय घाट राजनीति की धरती रही है, ठीक है। और वहाँ कैसे आप फाइट की जगह बड़े बड़े दिग्गज लोग खिलाड़ी वहाँ से? कैसे का जो आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कैसे का तो कोई समाधान नहीं। जनता निर्णय करती है, तो मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला? जनता करेगी, इस बार दिखाएगी और इसमें आप लोग देखेंगे।
मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के हत्था थाना क्षेत्र के केवटसा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान 18 वर्षीय गुंजा कुमारी के रूप में हुई है। उसका शव बेड पर मिला। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका के गले पर निशान पाए गए हैं। गुंजा कुमारी की कुछ महीने पहले प्रेम प्रसंग के बाद गांव के ही जयप्रकाश सहनी से शादी की गई थी। सुबह जब परिजन ने उसे देखा तो वह मृत अवस्था में थी। परिजनों का कहना है कि गुंजा को माली नगर हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान ही जयप्रकाश ने प्रेम जाल में फंसा लिया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। लड़की की परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हमारी साली की लड़की है, उनको जो कल रात को मार दिया फांसी लगा करके, राजेंद्र सहनी उनके सदस्य जो भी हैं, लेकिन उन लड़की को लेकर के कहीं डॉक्टर के पास आज सुबह गए थे। इन लोग बताए तक भी नहीं। हमारे उसी गांव में लड़की की ससुराल भी है, घर भी है, लेकिन बताए नहीं। दूर दराज के कहीं एक लड़का था उनके पास का, उन्होंने फ़ोन किया हमारे लड़के को मोबाइल पे, ये तुम्हारी बहन जो मौसेरी है उनका मार दिया गया है, पता है या नहीं है? हम लोग को पता नहीं था। लड़के ने फ़ोन किया अपनी मौसी को, वहाँ से पता लगा कि लड़की से बात की तो लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ था। जब लड़के को फ़ोन किया गया तो बोला ये डॉक्टर के पास हूँ सैदपुर में। जब वहाँ आदमी पहुँचा तो वहाँ लड़की मरी पड़ी थी। डॉक्टर से इन लोगों ने पूछा तो डॉक्टर बोला कि मृत को लाया है। ये लड़की रात को मरी या सुबह मरी ये पता नहीं, मृत को लाया, आप इसको घर ले जाओ। फिर लाश को लेके गए घर, उनके दरवाजे पे रखे। जब तक हम लोग थाना को गए सूचित करने, जब तक वो सारे परिवार घर छोड़ के फरार हो गए। कोई घर पे नहीं है, एक बच्चे तक नहीं है। क्या नाम था बच्चे के? गुंजा कुमारी। कब शादी हुआ था? 1 साल पहले। किसके घर में? राजेंद्र सहनी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम केवटसा। केवटसा में किए थे शादी? जी। थाना हत्था। घटना कब हुआ है? घटना हुआ है जी रात को, लेकिन सुबह पता लगा। सुबह पता लगा जी। आप कौन हुए? हम उनके मौसा हुए लड़की है। पुलिस गई थी घटनास्थल? जी गई थी। जी घटनास्थल पर गई थी? जी। गिरफ्तारी भी है कि नहीं, गिरफ्तारी कोई नहीं हुआ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। पंजाब की एक युवती के साथ लव, सेक्स और धोखे की वारदात सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में आरोपी युवक दादर कोहलुआ निवासी रोहित के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लड़की के अनुसार आरोपी रोहित कुमार पंजाब के सिमरपुर स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहां उसकी मुलाकात लड़की से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे विश्वास में लिया। इसके बाद दोनों ने एक किराए के मकान में लिविंग रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रहने लगे। 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद रोहित जमीन संबंधित काम का हवाला देकर मुजफ्फरपुर लौट आया। इसके बाद युवती का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। युवती ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद मिला। करीब 1 माह के बाद जब वह रोहित के घर दादर कोहलुआ पहुंची तो वहां उसके परिजनों ने मारपीट कर भगा दिया। इधर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की कुड़ी आकर बिहार में हंगामा कर दिया। महबूब के दरवाजे पर जीने मरने की कस्में खा ली। अब वो बोल रही है कि मरूंगी तो महबूब के दरवाजे पर ही मरूंगी। लड़की इस वक्त हमारे साथ है। मुजफ्फरपुर में लव, सेक्स, धोखा का एक मामला सामने आया। मामला अब थाना तक पहुंच चुका है और लड़की ने लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं पहले बताइए। जी सर, मैं पंजाब जीरकपुर से आई हूँ। 4 अक्टूबर 2025 को
मेरे हस्बैंड रोहित कुमार हमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करके यहाँ पे भाग गए, अपने घर भाग गए बिहार। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क वगैरह करना बंद कर दिया, कोई कहीं से भी हमारी राब्ता ना हो पाई। फिर मैं वहाँ से परेशान होकर के मैं यहाँ पे 12 अक्टूबर को सर मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर पहुँची। मुजफ्फरपुर आने के बाद उनके मैं बाहर घर के बाहर थी, उनके पेरेंट्स और वो लड़का जो मेरे पति है रोहित, वो मुझे पकड़ के दुकान किसी चाय की दुकान से पकड़ के ले गए अंदर। ले जाने के बाद उन्होंने कुछ गांव के लेडीजों को बुलाकर, कुछ जो उनके जो हित के लोग हैं चाहिए उनको बुलाकर हमें कैसे जान पहचान हो गया आपको? वो हमारे पहले रिलेशन में थे, हमारी फ़ोन पे भी बातचीत थी उनसे काफ़ी टाइम पहले से। फिर 1 ईयर पहले हमने निजी के मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। सर मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ सर पंजाब से आकर। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी पुलिस में कभी थाने में इतनी पानी तैर करके, ना मेरा रहने का ना खाने का कोई ठिकाना नहीं है। गांव समाज वाले ने भी फैसले किया कि जाओ इस लड़की को रखो। वहाँ के सरपंच ने हमें काफ़ी मदद की हमारी कि अब ले जाओ लड़की को रखो। उनकी माँ ने घर ना ले जा करके अपने मायके पटियासा में ले जा करके वहाँ पर भी हमें जलील किया। जब मेरे पति आए बोले कि थाना करो कुछ भी करो, ये करेक्टर लेस है, ऐसे वैसे मुझ पे झूठी आरोप लगा कर मैं इस लड़की को नहीं रखूँगा। फिर वहाँ से भी जलील करके धक्के मार के हमने भगा दिया। फिर हमने वो SHO रेन कुमार है उनको मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है तुम थाना पे आ जाओ, हम लोग तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये क्या लिखवाया आपने हाथ में? मैंने जिंदगी उनके नाम कर दी है, मैंने जिंदगी उनके नाम कर दी है रोहित के। मैंने 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, उनको कितने 10-10 हज़ार से कम की शॉपिंग कपड़े नहीं होते थे, सारे घर में पड़े। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट सब कुछ है उनके खिलाफ, सब कुछ मैंने उनके नाम कर दिया रोहित के। अच्छा, शादी कहाँ की? शादी मैंने जीरकपुर में वही किन्नर मंदिर में की थी, दयालपुरा। की शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार है वो? जी नहीं, वो कहते हैं अब तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मैं नहीं रखूंगा। पर हमारे पास सारे फोटोग्राफ वीडियो शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध भी बनाया? जी ऐसा भी है, ऐसा भी है। 1 साल तक सर कंटिन्यू। 1 साल तक आप लोग पति पत्नी की तरह रहे? जी पति पत्नी की तरह एक मकान में रह रहे थे सर। अभी 10 दिन पहले उन्होंने हमसे नई मोटरसाइकिल खरीदवाई, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है अभी। जी वहीं पे मैंने गैरेज में लगवा दी है। चौखट पर क्या जाके बोली थी कि आप ही के साथ जीना, आप ही के साथ मरना? जी मैंने इनको यही बोला था कि मुझे रख ले सबके सामने हाथ जोड़ कर कि मैं रोहित में नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर। उन्होंने एक सनेरी धक्के मार दिए अपने माँ के कहने पर। जो इंसान मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता था वो मुझे अपनी पेरेंट्स के खातिर मुझे छोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर दिया। और मेरे पास जो भी पैसे कौड़ी जो भी था मैंने सब कुछ उनके नाम कर दिया, कुछ नहीं रहा मेरे पास सब। अब मैं रोड पे आ गई हूँ, अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़ करके मैं कहीं किनेरी में दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं इंसाफ की भी गुहार लगाती हूँ बिहार में आकर के। मैंने कभी नहीं सोचा था हम बिहार जाएंगे, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। प्लीज हमें न्याय दिलाया जाए। बिहार कैसे आए यहाँ? जब उन्होंने मेरे पति ने संपर्क वगैरह बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक लिस्ट में कर दिया, उसके बाद मैं पता कर करके गांव समाज से पूछताछ कर करके मैं उनके घर तक पहुंची। अच्छा, आप इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, इतना अच्छा जॉब भी करती हैं, सैलरी भी आपका बहुत बढ़िया है, तो इससे रोहित से वो क्या करता था? रोहित क्या करता था? कुछ नहीं करते थे, वो आवारा थे, सब दिन से आवारा। वहाँ पे भी कुछ नहीं करते, कुछ दिन डिलीवरी में काम किया और कुछ नहीं करते। डिलीवरी बॉय वाला? जी मैं उनको कमा कर खिलाती हूँ। 1 साल से सारा मेंटेन मैं करी। उनके बहुत सारे कर्जे दिए, उनके सबूत भी मेरे पास अवेलेबल है। जी बहुत पैसे भी दिए, सारे कर्जे चुका रही थी। और उनको ये भी कहा था कि हम सब कुछ पूरी करेंगे, तब भी वो रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती। मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, चाहे वो ऐसे को मुझे मार दे, कुछ भी कर दे। मैंने जिंदगी उनके नाम कुर्बान कर दिया है। चाहे जो भी हो उसी के साथ। जी बिल्कुल, बस मैं इंसाफ की गुहार चाहती हूँ, गुहार लगाती हूँ। बस मैं CM तक भी जाऊंगी लास्ट में, पर मैं नहीं छोड़ना चाहती कभी भी किसी भी कीमत पर। शादी का कोई प्रूफ वगैरह आपके पास जी है? जो भी हमारे पास फोटोग्राफ्स है, जो बाकी कागजात थे उनके पास ही है। उन्होंने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम। मेरा फोन भी उन्हीं के पास होता है और अभी भी है, उनके पास ही है सब कुछ। अब मेरे पास पुलिस ने हमारी मदद की, लेकिन अभी तक उतनी भी कोई सुनाई नहीं जा रही है। कई दिनों से आप बिहार आई हुई हैं, पानी में हिल कर आना जाना? बिल्कुल आना जाना है, सब देख रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं, सुनवाई नहीं की जा रही है। बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं। जी
क्या कहा जा रहा है? क्या जा रहे हैं, गलत लड़की है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसमें से कुछ सच नहीं है। जी कोई सच नहीं है, मैं हर एक जांच हर चीज करवाने के लिए तैयार हूँ। तो चंडीगढ़ पंजाब की लड़की है, इसको आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया किस तरह से रोहित नामक जो युवक है, जो कि दादर अय्यापुर के रहने वाला, उस पर इन्होंने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया, शारीरिक संबंध बनाया गया और अब इसे छोड़ दिया गया। अब उसे एक लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल मामला जो है वो थाने तक पहुंच चुका है और अय्यापुर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर इसमें आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेली न्यूज, मुजफ्फरपुर। नेपाल में हो रहे बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे गांव से लेकर शहर और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पिछले कुछ दिनों से बूढ़ी गंडक के नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण अय्यापुर थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। थाना परिसर में जब्त कर रखे गए वाहन भी पानी में डूब गए हैं। पानी घुसने के कारण आम लोगों के साथ पुलिस कर्मियों और शिकायतकर्ताओं को थाने आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं थाना पर आए फरियादी का कहना है कि थाना परिसर में पानी आ जाने के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुटने भर पानी हेल कर थाने में जाना पड़ता है। सांप बिच्छू का डर बना रहता है। वहीं अय्यापुर थाना क्षेत्र के इलाके में भी पानी प्रवेश कर गया है। नदी के निचले हिस्से में पानी की प्रवेश करने के कारण कई मकान पानी में डूब गई है। कई घर के लोग घर छोड़कर पलायन करने लगे हैं। हालांकि पानी के जलस्तर में गिरावट भी हो रही है। था कहाँ? सर से काम था। कहाँ गए थे? कागज जमा कर रहे। कहाँ? थाना में। क्या पोजीशन है पानी का? पानी का बहुत ठेवना से ऊपर। ठेवना से ऊपर है। आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी तो है, काम है तो जाना ही पड़ेगा। कितना दिन से पानी लगा हुआ है? 10 दिन से लगा हुआ है। 3-4 दिन से। उधर कम था, उधर तक था, लेकिन अब पूरा आ गया अंदर तक। कारण क्या बताया जा रहा? पानी किससे लगी है? बारिश तो हुई नहीं है। बारिश नहीं हुई है, लेकिन नेपाल सरकार जो पानी छोड़ा तो जाएगा तो पानी पूरा यही फैलेगा। अखाड़ा घाट में भी फैला हुआ है, यहाँ भी फैला हुआ है। थाना जाने आने में परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। फर्स्ट के बोलिए। सिकंदरपुर बांध है, सब दहा गए। अच्छा, पानी कब से बढ़ रहा है यहाँ? पानी तो कितना दिन से बढ़े, घुस गए तो पूरे दहा गए, पूरे सबके घर अंगना पूरे भरा। अगर बारिश ना हो रहा है तो पानी कहाँ से आ गई? पानी नेपाल के छोड़ रहा है। नेपाल के छोड़ रहा है? नेपाल के छोड़ रहा है। बारिश पानी है नहीं, बारिश है नहीं, पानी कहाँ से आते? अभी आवे जाने में दिक्कत हुई है लोगों को। आवे जावे देखो जी, उन्हें कौन ही गिरा ले, इन्हें नहीं गिरा ले। आगे भी पानी बढ़ते की डर है कि? आगे में बढ़वे करते, पानी बढ़ते हैं, पानी बढ़ते हैं। सहायता होता मिल रही है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिल रही। पानी है ये 3-4 दिन से आयल है, बढ़े वाला है। वही से दहाड़ में सब डूब गए है। अभी तो बारिशों ना हो रहा तो कहाँ से आ गए? ना पिछला पानी आ रही है, 10 साल पर आ रही है पानी। 10 साल पर आया? हाँ। कौन इलाका है सब? कुंडल। कुंडल है। कितना घर डूब गए में? है घर है, उधर है, बाकी पूरे है सब घर। अभी तो सांप गुजर के भी डर होते ही। घर पे सांप नहीं घुसते। हाँ। ये पानी कितना दिन में बढ़ रहा है? कितना दिन से बढ़ रहा है? 3-4-5 दिन से बढ़ रही, तनके बढ़ रही है। तनके बढ़ रही है। जैसे नहीं बढ़ रही, ऊँचा होते तो अपने सब दह जाते। यहाँ तक पानी आया ऐसे। कितना दिन से पानी बढ़ रहा है? पानी तो 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है पानी। 3 दिन से बढ़ रहा है। अभी हाँ, अभी सामान नैया से खाली कर ली। पानी बारिश तो हो ना रही, पानी कहाँ से? पानी बारिश में नहीं है ना। आप चुपे नहीं, इनको बोलेंगे जी। बारिश हो रही है, इससे पहले तो ये 3-4 दिन से लगातार पानी बढ़ रही। कल यही डबरी में डाल रही, आज खेत में टप रही दार वाला। डर भी है सांप गुजर? हाँ, हर चीज़ के डर है, बच्चा के भी डर है, बच्चा का भी डर है, और बाथरूम के हर चीज़ के यहाँ गरीब के डर हो गया ना। इसे घर में घुसा है पानी, लोग कहाँ है? सब निकल गए? सब निकाल गया हुआ है। मुजफ्फरपुर बरमपुरा के कलेक्ट्रेट और कोर्ट में घूम कर चाय बेचने वाला अशोक सहनी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखा तरीका अपनाते हुए खुद मतदान करने की अपील की। वह माथे पर भारत का नक्शा और शर्ट पर निर्वाचन आयोग के लोगों के साथ चाय बांटते हुए लोगों से मतदान करने की सलाह दे रहे हैं और उन्हें चाय भी पिलाते हैं ताकि वोट उनका अधिकार रहे।
वह कहते हैं कि पहले वोट करें फिर जलपान करें। वह चाय बेचने के साथ साथ स्वच्छता का प्रचार भी कर रहे हैं। एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे हाथ में बाल्टी और पीठ पर डस्टबिन लेकर जगह जगह लोगों का भीड़ नहीं लगे, यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं वोट करने के लिए। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। 6 नवंबर 2025 को मतदान करना, लोकतंत्र हमारा वोट अधिकार है, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं सर। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। कैसे आया दिमाग में कि ऐसा किया? सर चुनाव, जैसा कि चुनाव को देखते हुए एक प्रेरणा जगह कि समाज में कुछ अच्छे काम के लिए एक टी शर्ट बनवाया ताकि लोग को जागरूक कर सके, ताकि लोग वोट कर सके, वोट देने के लिए। जी। धनतेरस व धन्वंतरी जयंती 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा होगी। इस दिन सोने चांदी सहित घरेलू उपयोग की चीजें खरीदना बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भूमि, भवन और वाहन सहित सभी नई चीजें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं 3 ग्रहों के अद्भुत सहयोग में 20 अक्टूबर को दीपावली बनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 2:32 पर प्रारंभ होगी, जो 21 अक्टूबर को शाम 4:26 तक रहेगी। पंडित प्रभात मिश्रा ने कहा कि 20 अक्टूबर के दिन के 2:19 से सभी राशि वाले लोग ग्रहों की अनुकूलता और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करेंगे। दीपावली पूजन का महत्व काली रात्रि और स्थिर लगन में विशेष माना जाता है। पंडित मिश्रा ने बताया कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली की पूजा स्थिर लगन में करने का विधान है। धनत्रयोदशी का महापर्व इस बार मनाई जाएगी 18/10/2025 शनिवार को मनाई जाएगी, जो बेहद शुभ है। और दिन में 1:20 से त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, जो 19/10 रविवार को 2:54 तक रहेगी। तो यह प्रदोष व्यापनी पर्व है, इसलिए 18 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इसमें सभी राशि वाले अपने राशि के अनुसार की धातु खरीद सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और धन त्रयोदशी में धन संग्रह करने की परंपरा रही है, इसलिए लोग घर खरीद सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो भी लोग खरीद सकते हैं वह खरीदेंगे। और साथ ही स्वर्ण, चांदी, तांबा, लोहा ये खरीदना शुभकारी है। और इसमें बहुत सारे लोग, जो लोग धातु नहीं खरीद पाते हैं, वह किसी धातु के बर्तन को खरीद सकते हैं, या लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 19 तारीख को रविवार के दिन नरक निवारण चतुर्दशी और हनुमान जयंती मनाई जाएगी। और सोमवार को दिन में 2:32 के बाद अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है 20/10/2025 को। इसलिए दीपावली जो है वह रात्रि व्याप्ति पर्व है, शाम के समय के बाद ही दिया जलाया जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि में दीप जलाने की परंपरा रही है, इसलिए सोमवार को ही 20/10/2025 सोमवार के दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। इसलिए कि यह जो है, इसमें इंद्र, लक्ष्मी, इंद्र, गणेश और कुबेर और सरस्वती की पूजा की जाती है। और मध्य रात्रि में, जिस रात्रि के मध्य में यानी अमावस्या तिथि प्राप्त होती है, उसी रात्रि को महाकाली की पूजा की जाती है। इसलिए मध्य रात्रि में इस दिन अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। इसीलिए यह दीपावली इस बार 20 को ही मनाई जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर चुके हैं, लेकिन यह पूरे देश में जो है इस बार दीपावली का महापर्व 20/10/2025 को ही मनाई जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त दीपावली के रोज वृष लग्न में, मकर लग्न में और लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, तो उस समय झाड़ू टूट जाता है। और इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है, इसलिए जब कोई चीज़ खराब हो जाता है तो उसको हम लोग
घर से हटाते हैं और नए सामग्री की संग्रह करते हैं। इसीलिए धनत्रयोदशी इसका नाम होता है। धनतेरस के दिन आप देखते होंगे कि मार्केट में झाड़ू बर्नी बर्तन की खरीदारी बहुत होती है। तो ये प्रचलन इसीलिए है कि यदि आपके टूटे फूटे बर्तन हैं या झाड़ू है या कुछ भी ऐसा है तो उस चीज़ को आप बाहर निकाल दें और नए सामान का संग्रह आप अपने घर में करें, अर्थात लक्ष्मी आपके घर में आए तो आपका घर जो है सुख समृद्धि से भरा रहे। मुजफ्फरपुर में फैशन प्रेमियों के लिए बुधवार का दिन खास रहा, जब शहर के टावर चौक सरियागंज में किलर ब्रांड के नए शॉप का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राम सुमरीन दास जी महाराज ने फीता काटकर शॉप का शुभारंभ किया। किलर ब्रांड अपने स्टाइलिश, ट्रेंडी और आरामदायक कपड़ों के लिए युवाओं के बीच खास लोकप्रिय है। नई दुकान में ग्राहकों के लिए शर्ट, टी शर्ट, जींस, जैकेट और एक्सेसरीज की पूरी रेंज उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर कंपनी ने ग्राहकों के लिए स्पेशल कैशबैक ऑफर की भी घोषणा की है, जिसमें 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की छूट मिलेगी। स्टोर प्रबंधन ने बताया कि यह ऑफर सीमित समय के लिए रहेगा और इसका लाभ सभी ग्राहकों को मिलेगा। सरैयागंज टावर चौक पर, ठीक चौक पर एक सप्तऋषि कलेक्शन करके एक दुकान खुला है, जो किलर का शोरूम है। ब्रांड जो सभी कपड़ा किलर का रखते हैं, ये शुभम जी हैं, इन्होंने खोला है। इनको विशेष शुभकामना है, बधाई है। और शहर में अभी दिवाली छठ के शुभ अवसर पर धनतेरस के 2 दिन पहले ये दुकान का शुभ उद्घाटन हुआ है। और हम शहरवासी से अनुरोध करते हैं कि एक बार इस दुकान में घूमकर इस दुकान का कलेक्शन और सिलेक्शन जरूर देखें। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।